दोस्तों, बॉलीवुड की गलियों में एक अजीब सा सच छुपा है। यहाँ हर हीरोइन चाहती है कि उसकी छवि बस एक मासूम, भोली भाली और प्यारी सी नायिका के तौर पर रहे। नेगेटिव रोल, खलनायिका का किरदार, अरे ऐसा तो सुनते ही ज्यादातर अभिनेत्रियां मुंह फेर लेती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी एक्ट्रेसेस हुईं जिन्होंने ये कहकर चुनौती स्वीकार कर ली कि अगर नेगेटिव रोल करना पड़े तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि दर्शक जिंदगी भर याद रखें। और फिर उन्होंने अपनी अदाकारी से ऐसा तूफान मचाया कि पूरा बॉलीवुड हिल गया। आज हम आपको 4 ऐसे ही अदाकाराओं की कहानी सुनाने वाले हैं जिन्होंने नेगेटिव रोल्स में जान डाल दी, और उनमें से 2 ने तो फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी विलेन कैटेगरी का खिताब जीत लिया। सबसे पहले बात करते हैं काजोल की। वो काजोल जिन्हें आपने डीडीएलजे की सीधी साधी सिमरन के रूप में देखा और बाजीगर की मासूम प्रिया चोपड़ा के रूप में सराहा। लेकिन 4 जुलाई 1997 इस तारीख ने बदल दी काजोल की पूरी इमेज। फिल्म गुप्त, कहानी लिखी और डायरेक्ट की थी राजीव राय ने। फिल्म में बॉबी देओल, मनीषा कोइराला और काजोल तीनों लीड में थे, और यहीं काजोल ने निभाया ईशा दीवान का किरदार। एक ऐसा रोल जिसने दर्शकों को झकझोर दिया। ईशा जो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, इतना कि अपनी ही सहेली का कत्ल कर दे। जब सच्चाई पर से पर्दा उठा तो थिएटरों में बैठे दर्शकों की सांसें थम गईं। दोस्तों सोचिए, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे हमेशा मासूम और चुलबुली इमेज में देखा गया, वो अचानक से विलेन बन जाए। पर काजोल ने ऐसा किया कि सब देखते रह गए। इतना ही नहीं, काजोल बनी पहली अभिनेत्री जिन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड में विलेन कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड जीता। फिल्म गुप्त का बजट था 9.5 करोड़, लेकिन कमाई सीधा 33 करोड़। 1997 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 6ठे नंबर पर रही, और आज भी गुप्त को बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन सस्पेंस फिल्मों में गिना जाता है। अब आते हैं प्रियंका चोपड़ा पर। साल था 2004। फिल्म ऐतराज, डायरेक्शन था अब्बास मस्तान। यह फिल्म अपने समय से बहुत आगे की थी क्योंकि कहानी थी पावर और मैनिपुलेशन की। फिल्म में अक्षय कुमार, करीना कपूर और अमरीश पुरी जैसे दिग्गज थे, लेकिन जिसने सारी लाइमलाइट लूट ली वो थी प्रियंका चोपड़ा। जब प्रियंका को रोल सुनाया गया तो उन्होंने पहले हिचकिचाया, आखिरकार रोल ही इतना बोल्ड था। लेकिन अब्बास मस्तान ने समझाया कि यह किरदार फिल्म का दिल है, इसे लोग सालों तक याद रखेंगे। और सच में फिल्म रिलीज होते ही प्रियंका ने सबको चौंका दिया। उनका नेगेटिव रोल, उनकी चालाक मुस्कान और हर डायलॉग में छुपा जहर दर्शकों के दिल में उतर गया। नतीजा ये हुआ कि प्रियंका बनी बेस्ट विलेन कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली दूसरी एक्ट्रेस। फिल्म का बजट था 11 करोड़, कमाई करीब 26 करोड़। और हाँ, उस समय वीर ज़ारा जैसी बड़ी फिल्म से टक्कर थी, लेकिन बावजूद इसके ऐतराज अपने सब्जेक्ट और प्रियंका की एक्टिंग की वजह से यादगार बन गई। अब बात करते हैं विद्या बालन की। साल था 2010। फिल्म इश्किया, ये एक ब्लैक कॉमेडी थी, लेकिन विद्या बालन ने इसे एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। फिल्म में वो एक गैंगस्टर की पत्नी थी। पति को वो चाहती हैं कि तस्करी का धंधा छोड़ दे, लेकिन पति अपनी मौत का नाटक करता है। और फिर विद्या 2 चोरों खालूजान और बब्बन को अपने हुस्न के जाल में फंसाती है, उनसे खेलती है और आखिर में अपने पति से बदला लेती है। दोस्तों, इश्किया के हर सीन में विद्या बालन की अदाकारी चमक उठी। एक औरत के मासूम चेहरे के पीछे छुपी चालाकी उन्होंने इतनी बखूबी निभाई कि दर्शक बस दंग रह गए। फिल्म को मिले 4 नेशनल अवार्ड्स और विद्या को मिली एक नई पहचान। और आखिर में तब्बू। साल था 2018। फिल्म अंधाधुन, एक पियानो प्लेयर जो अंधा होने का नाटक करता है, एक मर्डर जो उसकी आंखों के सामने होता है, और एक औरत जो इतनी चालाक है कि सबको अपने इशारों पर नचाती है। ये औरत थी सिमी, और ये किरदार निभाया तब्बू ने। तब्बू की अदाकारी इतनी शानदार थी कि दर्शकों ने एक बार फिर महसूस किया कि खलनायिका भी हीरोइन जितनी बड़ी होती है।
फिल्म का बजट था 32 करोड़, लेकिन कलेक्शन भारत में 95 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 456 करोड़, यानी सुपरहिट। और इसमें सबसे बड़ी ताकत थी तब्बू की दमदार परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, जहां बॉलीवुड की ज्यादातर हीरोइनें नेगेटिव रोल से कतराती रहीं, वहीं इन 4 अभिनेत्रियों काजोल, प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन और तब्बू ने यह साबित कर दिया कि चाहे किरदार पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अगर अदाकारी सच्ची हो तो हर रोल यादगार बन सकता है। यही है बॉलीवुड का असली जादू।